हालेलुया। मेरी सारी कलीसिया को जय मसीह की, मेरे आत्मिक परिवार को जय मसीह की। मेरा नाम जीत सिंह है, मैं सेक्टर 4 पंचकुला का रहने वाला हूँ। मैं अपने जीवन की बहुत अद्भुत गवाही बताना चाहता हूँ। मैं पिछले 6 सालों से दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था। जब भी मैं काम से शाम को आता था और सोने के लिए घर में जाता था तो दुष्ट आत्मा मेरे को आते ही दबा लेती थी और मुझे सारी सारी रात सोने नहीं देती थी। मैं पूरा जोर लगाता था कि उसको हटा दूं, पर जो मेरे साथ में मेरा भाई पड़ा होता था उसको भी नहीं पता होता था कि मैं चीखता चिल्लाता था कि कोई मेरे को बचा ले, मुझे हिला दे ताकि मैं उस दुष्ट आत्मा को हटा सकूं। पर मेरे भाई को भी पता नहीं चलता था कि मैं चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ या तड़फ रहा हूँ। वो बेचारा आराम से सोता था, उसको क्योंकि पता नहीं चलता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा है। तो मैं दिन में भी काफ़ी बारी सोने की कोशिश करता था ताकि मैं सो पाऊँ। अगर रात को मुझको दिक्कत हो रही है तो मैं दिन में सो लूँ, पर दुष्ट आत्मा की मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी और वो मेरे साथ ही साथ चल रही थी। मैं कहीं बाहर भी जाता था, कहीं रिश्तेदारी में जाता था तो वहाँ भी दुष्ट आत्मा मेरे साथ जाती थी, मुझे वहाँ भी सोने नहीं देती थी। और सारी सारी रात सारा दिन मैं इसी टेंशन में रहता था कि मैं कब सो पाऊँगा, कब नहीं सो पाऊँगा, कि इस दुष्ट आत्मा से मुझे कब छुटकारा मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। कभी कभी और जब भी मैं काम पे जाता था तो मेरे को काफ़ी नींद आती थी, क्योंकि मैं बाइक पे जाता था तो जाते जाते कभी कभी मेरी आंख में लग जाती थी और मुझे एक झटका सा लगता था, तो शायद कि बस कहीं एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है मेरे को। नींद के चक्कर में जो मैं काम पे अपना काम करता था तो वो ख़राब हो जाता था, और जो मेरा बॉस है वो भी मुझे डांटता था कि आप ध्यान से काम करो, कैसे कर रहे हो कि दिन में सोने के लिए आए हो यहाँ पर। तो इस चीज़ की दिक्कत मैं किसी को बता नहीं पा रहा था कि क्या दिक्कत हो रही है मेरे को, क्या नहीं हो रही है, किसको बताऊँ किसको नहीं बताऊँ। घर में भी मैंने अपनी मम्मी पापा को बताया तो मम्मी पापा और मेरे को किसी तांत्रिक बाबों के पास लेके गए, तो उन्होंने मेरे को ताबीज़ वगैरह दे दिया। तब वो कह रहे भी चले जाओ, कोई आराम हो जाएगा, तो उनसे भी कोई आराम नहीं पड़ा। एक की जगह फिर हम दूसरे पे गए तो दूसरे ने मेरे को भभूति वगैरह दे दी और धागा बना के दे दिया कि जाओ कोई बात नहीं, आज से नहीं होगा। और तो उनसे भी मुझे आराम नहीं पड़ा। तो ऐसे ऐसे कर के मैं कई चौकियों पे भी गया, 5-5 6-6 चौकियाँ भरी, तो उधर से भी मेरे को कोई आराम नहीं पड़ा। और वो जो कुछ भी मुझे कहते थे कि आपको 2 मुर्गे लगेंगे, 2 बोतलें लगेंगी, तो वो सब कुछ मैं करता था, पर मुझको कोई आराम नहीं पड़ा। तो कई बारी हमने तांत्रिकों को घर में भी बुलाया, तो घर में बुलाने के बाद भी हमारा काफ़ी खर्चा हो जाता था कि 5-5 10-10 हज़ार रुपये वो लेके चले जाते थे। तो घर में भी हमने पूजा पाठ करवाया उनसे, कीलें भी गड़वाई, पर कोई असर नहीं पड़ा उस चीज़ का। तो चीज़ हमें वैसे के वैसे ही तंग करती थी आगे, और मैं उनके पैसे ले जाने के बाद भी हमें कोई असर नहीं होता था कि हाँ भी मैं ठीक ढंग से सो पाऊँ। बस दिलासा दे के चले जाते थे और मुर्गा बोतलें दिलवा के और खा पी के चले जाते थे और पैसे लेके चले जाते थे। इस चीज़ का हमारे घर पे और मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, मैं वैसा का वैसे ही था। और इस चीज़ से हम पूरा बर्बाद हो चुके थे, पैसे में भी, घर से भी, काम काज में भी कोई मन नहीं था, वहाँ भी बॉस भी डांटता था और हमारे घर में पैसों की बहुत तंगी आ चुकी थी। कई तांत्रिकों ने तो हमें ऐसा बताया है कि आप भी आप अपने सिर के नीचे पानी रख के सो जाना। तो कईयों ने, बेचारों ने, जिनको पता है, बुजुर्ग लोग, उन्होंने बोला भी माचिस वगैरह भी रख लेना, चक्कू रख लेना, सुई रख लेना, सब कुछ रख के देख लिया मैंने, पर दुष्ट आत्मा कहती है कि मैं ही आपको दबा के रखूँगी। और उसने, मैं सोने भी नहीं देती थी, वो सारी सारी रात सारा दिन कभी नहीं सोने दिया उसको। रोज़ मैं डॉक्टर के पास आने के बावजूद मैं रोज़ नींद की गोली लेके सोता था, उसके बावजूद भी मुझे काफ़ी दबाव पड़ता था। और मैं पीठ घुमा के और मैं अपने बेड के ऊपर साइड चेंज करके भी सो जाता था, और तब भी दुष्ट आत्मा मेरे को दबाव डालती थी काफ़ी रात। और मेरा ऐसा लगता था कि जैसे मेरा गला घुट गया है, मेरे सांस भी नहीं आती थी मेरे को सोते हुए। और मेरी हालत पहले से भी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, काफ़ी कमज़ोरी आ चुकी थी नींद के कारण। ना मैं खाता था ना मैं सो पाता था। 6 साल से चल रही थी, 6 साल के अंदर अंदर मेरी मैरिज भी होगी और मेरी वाइफ भी इस चीज़ को देख के डर चुकी थी कि भी इसको हो क्या रहा है। कि उसको मैं बताता था, वो भी बेचारी सारी रात सोती नहीं थी, क्योंकि उसने कभी ये चीज़ देखी नहीं है अपने परिवार में भी, और मेरे को ये दिक्कत थी। और वो भी डर जाती थी और सारी रात दोनों हस्बैंड और वाइफ सोते नहीं थे, और टेंशन में वो भी रहती थी और मैं भी रहता था। वो बेचारी जागती रहती थी कि चलो मेरे को नींद ही आ जाए, और मेरे पास में बैठी रहती थी कि इसको कोई दुष्ट आत्मा का अटैक ना हो। बट फिर भी अटैक होता था मेरे को, कि उसको तो कुछ दिखता नहीं था। मेरी सिस्टर ने मुझे KMM चर्च के बारे में बताया कि आप ब्रदर यहाँ पे आओ, प्रभु यीशु मसीह के शरण में आओ और आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा। तो हम वहाँ पर गए, तो जाने के बाद हमने एक दिन गए, हमारा मन नहीं लगा वहाँ पर, तो हम घर पे आ गए।
आधे में। तो सिस्टर ने बोला, अगले दिन बोला, हमें हमसे बात करी, तो सिस्टर बोल रहे कि ब्रदर आप कंटिन्यू आओ। तो हमने सिस्टर के ऊपर बात पे विश्वास किया, तो हम कंटिन्यू जाने लग गए चर्च में। तो रोज़ जाते हमें अच्छा लगने लग गया। तो हमने मंगलवार को जब मेरे ऊपर ले हैंड मम्मा ने प्रार्थना करी थी, तो मुझको हल्का महसूस हुआ उस वक्त। तो ऐसा लगा कि जैसे कोई चीज़ मेरे अंदर से निकल के जा चुकी है और मेरा शरीर पूरा हल्का हो चुका है। और उसके बाद मैं जब घर पे वापस आया तो मैं आराम से सोया। और आज उस दिन के बाद आज तक मेरे को दुष्ट आत्मा का कभी कोई अटैक नहीं हुआ। मेरे को 2 साल हो चुके हैं, ठीक हो, अभी तक मेरे को किसी प्रकार दुष्ट आत्मा का कोई अटैक नहीं हुआ, कोई दबाव नहीं पड़ा। और मैं आराम से सोता हूँ, आराम से अपने काम पे जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो मैं आराम से सोता हूँ। मेरे को किसी प्रकार की कोई दुष्ट आत्मा ने अटैक नहीं पाया। मैं इस पूरी गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं, और अपनी आत्मिक मामा कंचन मित्तल का भी धन्यवाद करता हूं, और मैं पास्टर मामा जी का भी धन्यवाद करता हूं, जिनकी प्रार्थना के द्वारा हम चंगे हो चुके हैं और हमें छुटकारा मिल चुका है। मैं और मेरा परिवार खुश है, आनंदित है, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।